हेलो बच्चों। हमें एक पैराग्राफ गिवन है जिसे रीड करके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एनी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्रोवाइडेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ filled and electrons be in opposite spin. According to type of overlapping covalent bonds can be classified as ऑप्शन जो हमें दिया गया है ए, जो पार्ट ए है वो है सिग्मा बॉन्ड, पार्ट बी है पाई बॉन्ड, पार्ट सी है डेल्टा बॉन्ड। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स डज नॉट प्रोड्यूस नोडल प्लेन इन एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो एक्स जेड प्लेन में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जो सबसे पहला है डी वाई जेड, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगी डी वाई जेड के लिए, ए के लिए डी वाई जेड, तो ये होगा अपना वाई एक्सिस। इसे थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो लोब्स है वो कुछ इस प्रकार बन जाएंगे, ठीक है। और ये दूसरा इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए हो जाएगा लोब्स प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ x and z axis, so nodal plane pass through the xy and xz plane। तो यहाँ पर जो लोब्स है वो xy को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और xz से भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर dyz प्लस dyz है, ये xz प्लेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन बी है dxy। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पे एक्स वाई के लिए ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। थोड़ा छोटा बनाते हैं इसे, वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और जो लॉब्स है वो बनेंगे इस टाइप से, फर्स्ट एंड सेकंड। सॉरी, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाई और जेड दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसीलिए जेड एक्सिस है। तो ये वाई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो लोब्स है वो lobes present in between of x and y axis, so nodal plane pass through the xy and xz and yz planes। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई है वो तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो ही रहा है, हमें रिप्रेजेंट करना है कि एक्स जेड और वाई जेड में भी जो लोब्स है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है डी एक्स वाई, वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन सी। यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर बनेगी, तो पहली बनेगी पी वाई की और दूसरी डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई की हमने यहाँ पे बनाई है, तो ये तो लोब्स को प्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। बट जो पी वाई है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पी वाई के लिए हो जाएगा इस प्रकार से, ये जेड एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे जेड एक्सिस है। तो पी वाई के लिए हमें तीनों ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पे इसके लिए जो लोब्स है वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये पार्ट है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तीनों में। तो इसके लिए हो जाएगा लोब्स प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ वाई एक्सिस, सो नोडल नेम सो नोडल प्लेन पास थ्रू द एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पर भी एक्स जेड प्लेन को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नोट प्रोड्यूस नोडल प्लेन, बट यहाँ पे ये जो तीनों हैं ऑप्शन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन के राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो नोडल प्लेन को एक्जेड में प्रोड्यूस नहीं करता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।